अगर आपको ये मानवा अच्छा लग रहा है तो चलिए जल्दी जल्दी से सबसे पहले इसे लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट आने वाली इसी तरह की वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर लिंगी मोहन के फेस के काफी ज्यादा क्लोज था और वो उसे देखे जा रहा था, जिसके ऐसा करने पर मोहन भी काफी घूर से उसी की तरफ ही देख रहा था। इतने में लिंगी उसके कॉलर को पकड़कर ठीक करते हुए बोलता है, बॉस आपका कॉलर टेढ़ा हो गया था। मगर मोहन तो इस वक्त बिल्कुल फ्रीज खड़ा था, वो कुछ भी मूवमेंट नहीं करता। इस पर लिंगी घूर से उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं या आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। जिसकी वॉइस को सुनकर मोहन अपने सेंसेस में वापस आता है और अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करके उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। इस पर लिंगी बोलता है, मैं ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता क्योंकि आपने मुझे खुद से दूर पुश नहीं किया, इसीलिए मुझे ये लगा। ये बात सुनकर मोहन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपने बेड पर लेटा सुबह के सीन के बारे में ही सोच रहा था, जहाँ पर लिंकी ने बोला था कि आपने मुझे खुद से दूर पुश नहीं किया इसी वजह से। और सोचता है कि मैं उस वक्त क्या सोच रहा था, क्या मैं दोबारा से कंफ्यूज हो गया था कि वो बोयू है। इसके बाद वो बोयू और लिंगी को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने लगता है। एक्चुअली लिंगी की अपीयरेंस थोड़ी मैच्योर है, बोयो की आइज देखने में जेंटल लगती थी, मगर लिंगी का ऑरा तो पूरे का पूरा ही सेडक्टिव है। रही उनकी पर्सनैलिटी की बात तो चलिए इस बारे में डिस्कस ही नहीं करते। बोयो का फेस थिन है और उसमें मेरा हाथ पकड़ने की भी हिम्मत नहीं, मगर फिर भी ये दोनों डिफरेंट पर्सन है और मुझे उस वक्त उसे खुद से दूर पुश करना चाहिए था। मगर जिस तरह से वो मुझे देख रहा था वो मुझे काफी टचिंग लग रहा था, इस वजह से ना चाहते हुए भी मैं भी उसकी तरफ देखने लगा था। ये सब सोचने की वजह से वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और सोचता है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि वो उस वक्त मुझे किस करने वाला था और एज अ बॉडीगार्ड वो अपने बॉस को किस करना चाह रहा था। क्या ये सब इस वजह से है कि जब मैं ड्रंक था तब मैंने उसे किस किया था, जिसकी वजह से उसे लग रहा होगा कि मैं भी उसे किस करना चाहता हूँ। नहीं, अगर यही सब कुछ कंटिन्यू रहा तो मेरा रिलेशनशिप उसके साथ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये बेहतर होगा कि मैं उसे डिस्टेंस मेंटेन करूं। और उसी टाइम हम रूम के बाहर लिंगी को देखते हैं जो कि सोफे पर लेटा काफ़ी प्यार से उसी कैंडी को देख रहा था जो कि मोहन ने उसे दी थी। उस कैंडी को देखकर उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। वो उस कैंडी को अपने हाथ में पकड़कर जोर से अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और देखने में ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल इसी तरह से ही मोहन को अपनी मुट्ठी में बंद करके उसे कंट्रोल करना चाह रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मोहन रेडी होने के बाद रूम से बाहर निकलता है। रिंगी उसे देखकर स्माइल करते हुए पूछता है, क्या तुम उठ गए? उठने के बाद मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या तुम उसे खाना चाहोगे? जिसकी ये बात सुनकर मोहन गौर से उसकी तरफ देखने लगा था और फिर उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जिसे ऐसे ज़्यादा देखकर लिंगी बोलता है, एक्चुअली ये मैंने ऐसे ही नहीं किया बल्कि स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इस पर मोहन बोल के वहाँ से चले जाता है और जोर से डोर को बंद कर देता है। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर लिंगी को तो कुछ समझ नहीं आती और वो मन में सोचता है, आज इसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद हम मोहन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर एक लेडी उसे क्लोथ्स दिखाते हुए बोलती है, ये क्लोथ्स हमें स्पॉन्सर्स ने सेंड किए हैं जो कि हमारी ब्रांड इमेज के साथ बिल्कुल फिट हैं, हमें इन्हें ट्राई करना चाहिए। इसके बाद हम मोहन को फिटिंग रूम में देखते हैं यहाँ पर उसने अपने हाथ में एक जैकेट पकड़ी हुई थी। इतने में लहंगी उसके क्लोज आकर उसे बोलता है, लाओ ये जैकेट मैं कैरी करता हूँ। ये बोलकर वो उस जैकेट को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, मगर मोहन तो उससे जैकेट को दूर कर देता है और बोलता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा करने की वजह से हम क्लियरली ये समझ पा रहे हैं कि वो उससे दूर रहने का ट्राई कर रहा है। मोहन वहाँ से जाते हुए बोलता है, कंपनी के अंदर ये प्लेस बिल्कुल सेफ है, इसीलिए तुम्हें मेरे क्लोज रहने की कोई ज़रूरत नहीं और अब के बाद से अगर मैं खुद तुम्हें ना बुलाऊं तो तुम्हें नहीं आना चाहिए। वो वहाँ से जाने ही वाला था मगर लहंगी जल्दी से आगे बढ़कर डोर को जोर से बंद कर देता है, जिसके अचानक से ऐसा करने की वजह से मोहन हैरान हो जाता है। इतने में लिंगी उसके क्लोज आकर उसे वॉल के साथ पिन कर देता है।
थोड़ा सैड होते हुए सोचता है। उस बैंक्वेट से वापस आने के बाद अचानक से इसने बोला कि ये मुझे लाइक करता है, यहाँ तक कि इसने मेरी हेल्प भी की। मगर ये अचानक से इतना कूल बिहेव क्यों कर रहा है? ये सब कुछ करके आखिरकार ये क्या करना चाह रहा है? और बोलता है तुम क्लोथ चेंज करने जा रहे हो। मैंने ठीक कहा ना, तो जाओ। जिसकी ये बात सुनकर मोहन चिल्लाते हुए बोलता है जब तक तुम यहाँ हो मैं क्लोथ्स कैसे चेंज कर सकता हूँ? जिस पर मोहन बोलता है तो फिर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी बॉस, अब आपको मेरी कोई परवाह नहीं। जब आप खुश होते हो तब आप मुझे बोलते हो कि आप मुझे लाइक करते हो, और जब आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो तब आप मुझे अवॉइड करने लगते हो। क्या इस वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ भी है जो बिल्कुल परफेक्ट हो? जिस पर मोहन बोलता है क्या तुम दोबारा से उसी इंसिडेंट को इसके बीच ला रहे हो जो मैं ड्रंक था? मैंने पहले ही तुम्हें ये क्लियर कर दिया है कि वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसके अलावा अब तुम क्या चाहते हो? जिस पर लिंकी बोलता है और क्या हो सकता है? ये बोलते हुए वो सेडक्टिव वे में अपनी फिंगर के साथ उसकी नेक को थोड़ा एक्सपोज करता है और बोलता है मुझे क्लोथ चेंज करने में तुम्हारी मदद करनी है। इसके ऐसा करने पर मोहन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से उसे खुद से दूर पुश करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर लिंगी उसे दूर हटने की बजाय उसकी कमर से पकड़कर उसके क्लोज जाने लगता है और बोलता है मैं नहीं जाने वाला। इन सब के दौरान मोहन की पैंट एक हुक में अटक जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो सीधा लिंगी के ऊपर ही गिर रहा था, मगर गिरते हुए उसकी पैंट भी फट जाती है। लिंगी जल्दी से उसे संभालता है और साथ ही साथ उसकी नज़र उसी हिस्से पर जाती है जहाँ से उसकी पैंट फटी थी। लिंगी उसे देखते हुए बोलता है अब ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम ही थे जिसने नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ पर कील है। जिसकी ये बात सुनकर मोहन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, मगर फिर भी वो अपने गुस्से को शांत करके खुद को संभालते हुए उठकर बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद लिंगी उसी कोट को पकड़ते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि इस रूम में सिर्फ एक ही क्लोथ बचा है। इस हालत में तुम बाहर कैसे जाओगे? कैसा रहेगा कि अगर तुम मुझे होल्ड करो तो मैं तुम्हारे लिए पैंट्स ढूंढ कर ले आऊँगा। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे किस भी कर सकते हो। बोलकर वो अपनी आइज़ को बंद करके वहाँ बैठ जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने सोच लिया? इतने में मोहन वहाँ से खड़ा होते हुए बोलता है हाँ मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है, और सीरियस लुक के साथ उसे बोलता है मैं तुम्हें फायर करने वाला हूँ। जिसकी ये बात सुनकर लिंगी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और हैरान होते हुए उसी की तरफ ही देखे जा रहा था। उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मोहन उसके साथ ऐसा करेगा। ये बोलकर मोहन उस कोट को पकड़कर खुद को कवर करते हुए वहाँ से जाने लगा था। जिस पर लिंगी जल्दी से उठकर बोलता है क्या सच में तुम मुझे फायर करने वाले हो? और सोचता है क्या उसे टच करने से कुछ भी नहीं हुआ। डैम इट, मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन तो सोचना ही होगा। अब मैं क्या करूं? अब जबकि मुझे यहाँ से फायर कर दिया गया है तो ये सारी नॉनसेंस चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये सोचते हुए वो जल्दी से मोहन के पीछे जाने लगता है और ज़ोर से उसे बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पैंट्स तुम्हारे लिए उतार दूंगा। ऐसा क्यों हुआ? मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर एक कील है। जिसकी ये सारी बातें ऑफिस में मौजूद एम्प्लॉयज़ भी सुन रहे थे और उन सब का ध्यान उन दोनों की तरफ ही हो जाता है, जहाँ पर लिंगी बोल रहा था क्या तुम्हारी पैंट्स के लिए मैं तुम्हें कंपनसेट कर सकता हूँ, और वो उसे फॉलो करते हुए बार बार उसे बुला रहा था। सारे तमाशे की वजह से मोहन और भी ज़्यादा एम्बेरस हो चुका था और साथ ही साथ वो गुस्से से आग बबूला भी हो रहा था। वो गुस्से से रुक कर लिंगी की तरफ देखता है। इस पर लिंगी सैड फेस के साथ बोलता है क्या तुम दोबारा से सोच सकते हो? प्लीज गुस्सा मत करो। लिंगी की ये सारी बातें सुनकर तो मोहन का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था और वो काफी ज्यादा गुस्से से बोलता है अपना सामान लो और यहाँ से चले जाओ, नहीं यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर लिंगी मन में सोचता है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सच में काफी ज्यादा गुस्से में है। जिसकी ये बात सुनकर वहाँ खड़ा एम्प्लॉय बोलता है ओह नो, बॉस का टेम्पर लॉस हो चुका है और बॉस काफी ज्यादा गुस्से में है। मगर असिस्टेंट को तो ये सब कुछ देखकर काफी मजा आ रहा था और वो स्माइल कर रहा था। इतने में मोहन अपने ऑफिस में जाकर डोर को बंद कर लेता है। जिसके ऐसा करने पर लिंकी डोर को नॉक करते हुए बोलता है बॉस डोर को ओपन करें और मेरी बात सुने। वो बार बार डोर को नॉक करके उसे बुलाया जा रहा था। ओह, वैसे मोहन जिस मैस से बचने के लिए लिंगी से दूर जा रहा था,
लिंगी ने तो उतना ही बड़ा मैस क्रिएट कर दिया है। रूम के अंदर जाने के बाद मोआन उस कोट को उतारकर साइड पर रखता है और अपनी पेन को चेक करने लगता है और उसकी आवाज़ें सुनकर वो सोच रहा था ये कितना ज़्यादा अनोइंग है। ऐसे पर्सन को अपने अराउंड रखने के बारे में मैंने सोचा भी कैसे। मेरे अंदर इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतने में लिंगी डोर को नो करते हुए बोलता है, बॉस क्या आप इतने ब्रेव नहीं हैं कि आप इस डोर को ओपन कर सके। इसकी ये बात सुनकर लिंगी गुस्से से अपने फेस को डोर की तरफ टर्न करता है और जाकर डोर को ओपन करके गुस्से से बोलता है, मैंने तुम्हें बोला भी था कि यहाँ से दफा हो जाओ। और जब उसकी नज़र लिंगी के फेस पर पड़ती है तो वो बिल्कुल एक पपी की तरह लग रहा था और साथ ही साथ उसकी आंखों में आंसू थे कि ऐसे फेस को देखकर वो थोड़ा शांत होता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो अब मोआन के थोड़ा क्लोज आते हुए बोलता है, क्या सच में तुम हार्टलेस हो? तुम्हें ये नहीं पता कि सच में मुझे इस जॉब की ज़रूरत है? बॉस क्या आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता? ये बोलकर वो जल्दी से आगे बढ़ता है और मोआन को हक कर लेता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है, मैं यहाँ पर काम करने के लिए सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। जिसके अचानक से ऐसा करने की वजह से मोआन चौंक जाता है और बोलता है, क्या तुम अभी भी मेरे क्लोज आने की हिम्मत कर रहे हो? जिस पर लिंगी फौरन ही उससे दूर होकर खड़ा हो जाता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि दोबारा से ऐसी हरकत की वजह से मोआन को गुस्सा आए और वो थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये बोलकर वो अपने कोट को उतारने लगता है। कोट को उतारने के बाद वो अपनी शर्ट को भी उतार देता है, जिसे ऐसा करते देखकर मोआन उससे बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? और सोचता है डोर अभी भी ओपन है। जिस पर लिंगी बोलता है, क्या तुम इस वजह से गुस्सा नहीं कि तुम एम्बेरस हो क्योंकि मैंने तुम्हारा अंडरवेयर देख लिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें अपना भी दिखाने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी पैंट को भी ओपन करने लगता है, मगर मोआन जल्दी से चिल्लाते हुए उसे बोलता है, रुक जाओ, मैं इस वजह से गुस्सा नहीं था। इसे सुनकर लिंगी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और क्यूट वे में उससे पूछता है, तो किस वजह से? जिस पर लिंगी मन में सोचता है, ये हमेशा जानबूझकर मुझे हरास करता है, इसे तो मुझसे बेटर पता होना चाहिए और इसके पास अभी भी मुझसे पूछने की हिम्मत है। ये सोचते हुए वो बोलता है, मुझे ये पसंद नहीं कि तुम मेरे क्लोज आओ और हमेशा इस तरह की अजीबोगरीब बातें करो। इस पर मोआन बोलता है, ठीक है, अब से जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगा और काम के अलावा मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊँगा, तो तुम्हें भी मुझे फायर करने के बारे में दोबारा से सोचना होगा। इस पर मोआन अपने आर्म्स को फोल्ड करके उससे बोलता है, तुम इतने ज़्यादा परसिस्टेंट क्यों हो? जिस पर लिंगी रिप्लाई करता है, शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता, मगर एक कपल है, जब मैं यंग था तब से ही वो मेरी एजुकेशन के लिए मुझे सपोर्ट करता आया है और अब उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं उनकी बची हुई बाकी लाइफ में उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझे फायर मत करो वरना मेरे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानता और जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वो मोआन को इतना ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था, एक ऑर्फिन और उसके सर पर इतना बड़ा बर्डन और साथ ही साथ उसके जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इन सारी बातों की वजह से मोआन सच में इफेक्ट हुआ था और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है, वेल ठीक है, अगर तुमने दोबारा से ठीक से काम नहीं किया तो मैं कभी भी तुम्हें डिसमिस कर सकता हूँ। और मन में सोचता है, शायद मैं दोबारा से सॉफ्ट हार्टेड बन रहा हूँ। जिसकी ये बात सुनकर लिंगी जल्दी से उसे थैंक यू बोलने लगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिंगी कार के पास मोआन का वेट कर रहा था। जैसे ही मोआन कार के क्लोज आता है तो लिंगी डोर को ओपन करके बोलता है, प्लीज़ बॉस कार में बैठें, अगर आपको भूख लगी है तो मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया है और मैं आपके लिए ड्रिंक भी लेकर आया हूँ। कार में बैठने के बाद लिंगी अपनी पॉकेट से एक कैंडी निकालकर उसे दिखाते हुए बोलता है, ओह क्या आपको हाइपोग्लाइसीमिक नहीं है, इसीलिए ये आपको अपने साथ रखनी चाहिए। ये बोलकर वो कैंडी मोआन को पकड़ा देता है। मोआन उस कैंडी को देखते हुए सोचता है, हाइपोग्लाइसीमिक, ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जो मैंने इसे झूठ बोला था इसे अभी भी याद है। और वो लिंगी से पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें फायर कर दूंगा? जिस पर लिंगी स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, तो ऐसा होने में क्या गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इस पर मोआन थोड़ा इरिटेट होते हुए मन में सोचता है, ये बातें बनाने में भी काफ़ी माहिर है।
इसके बाद वो उस सूप को पीने लगता है, मगर वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था जिसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है। वो जल्दी से उस सूप को खुद से दूर करता है, जिसके ऐसे करने की वजह से लिंगी उसके लिए वरीड होने लगा था। और वो जल्दी से अपनी पॉकेट से एक रुमाल को निकाल कर बोलता है, बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मुझे इसे ठंडा करने के लिए पहले ही इसे खोल कर रखना चाहिए था। और हैंकी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, आप ये ले सकते हैं। ये बोलते हुए उसकी नज़र मुआन पर पड़ती है, जो कि अपनी टंग को बाहर निकाल कर उसे ठंडा करने का ट्राई कर रहा था। और साथ ही साथ उसकी आइज में हल्के हल्के आंसू भी थे। ऐसा करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और साथ ही साथ क्यूट भी, जिसे देखकर लिंगी वहीं पर स्टॉप हो जाता है और काफ़ी गौर से उसी की तरफ ही देखने लगता है और सोचता है ये क्या है, ये कितना ज़्यादा एडोरेबल है, बिल्कुल एक बनी की तरह। सब सोचते हुए वो दोबारा से उस सूप को पकड़ लेता है और उसके सामने करके बोलता है, "क्या अभी भी तुम इसे पीना चाहोगे? अगर तुम चाहते हो तो तुम इसे और पी सकते हो।" लिंगी ये सब करके दोबारा से उसके वही एक्सप्रेशंस को देखना चाहता था, इसीलिए वो उसे उसी सूप को दोबारा से ऑफर करता है, जिसके ऐसा करने की वजह से मोहन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्यों कर रहा है। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप जल्द अज जल्द देख सकें।